Dear students, in last lecture we understood the mathematics of the Harrod model. Here there is another concept in it which should be explained and calculated, and that is the warranted rate of growth. In Harrod model, the warranted rate of growth is of pivotal importance. इसकी बहुत अहमियत है, इसलिए हम इसको भी calculate कर लेंगे. And is the path of the economy that the economy must follow to have the equilibrium between saving and equilibrium and investment each year. So ये वो equilibrium path है जो कि हम desire करेंगे if the economy is to grow and remain on the equilibrium over time, जिसमें saving और investment बराबर होंगे, and definitely that means कि हम equilibrium को लेके चल रहे हैं in dynamic sense. So इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, हम लास्ट लेक्चर से बोरो कर लेंगे इस वाई टी की वैल्यू को जो टाइम पाथ हमने डेवलप किया था. इसमें इनिशियल कंडीशन थी. उसके बाद द टाइम पाथ शोज दैट द करंट ईयर्स नेशनल इनकम इज दिस टाइम्स द नेशनल इनकम ऑफ द प्रीवियस पीरियड. अगर हम उसे इंटरप्रेट करें तो उससे यही पता चलता है कि चूंकि हमारे पास वाई टी है और ये वाई नॉट है, तो वाई नॉट दैट इज़ द इनिशियल इनकम का जो लेवल है उसी से हम कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली आने वाले टाइम पीरियड के लिए नेशनल इनकम होगी. तो हमारे पास एक किस्म का फॉर्मूला डेवलप हो गया. यहाँ पर यही हमने किया है कि हमने टी की जगह 1 लगाया है, करंट टाइम पीरियड को हमने कंसिडर किया और इनिशियल कंडीशन से हमने उसे कैलकुलेट किया बाय मल्टीप्लाइंग विद दिस फैक्टर जो कि हमें फॉर्मूले में गिवन था. जो इंटरटेम्पोरल ग्रोथ होती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज ओवर टाइम, तो उसमें हम ग्रोथ रेट भी मेजर कर सकते हैं जो डेफिनेटली हमें वारंटेड ग्रोथ रेट की तरफ लेके जाएगा. तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इट इज़ हेयर. ये है ग्रोथ रेट का फॉर्मूला. इनिशियल वैल्यू और उसके बाद उससे नेक्स्ट वैल्यू और उसके बाद बेस जो है दैट इज़ द डिनोमिनेटर, उसके अंदर जो इनिशियल वैल्यू होगी उसे रखेंगे. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द ग्रोथ रेट. अब इस फॉर्मूले के अंदर हम y1 की वैल्यू लगा देते हैं क्योंकि हमने पिछले स्टेप में इसको डिराइव किया था. ये y1 की वैल्यू है, देयर यू आर विद द वैल्यू ऑफ y, और y नॉट वैसे ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट कैन हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू. फर्दर इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं है. यहाँ पर आपने देखा हम इसे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं. y नॉट हमने लिया कॉमन यहाँ पर, और कॉमन लेने के बाद ही कैंसिल आउट हो गया और बाकी टर्म हमारे पास जो रिमाइंडर था वो ये आ गया और इसे हमने नोट कर लिया. और इसे हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और फर्दर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एस ओवर ए माइनस एस. सो ये सिंपल मैथमेटिक्स करके हमने वारंटेड ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया जो कि हैरड मॉडल में पिवटल इम्पोर्टेंस रखता है. थैंक यू.